नमस्कार, आपको बता दें कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबाती कृष्णमूर्ति के नेतृत्व में दिल्ली के ITO स्थित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग गांधी पीस फाउंडेशन के मीटिंग हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पार्टी में कई नए लोगों को नियुक्त किया गया। अंबाती कृष्णमूर्ति ने राहुल पिल्लई को राष्ट्रीय सचिव एवं केरल का प्रभारी नियुक्त किया। दीपक बैरवा को राजस्थान का युवा अध्यक्ष नियुक्त किया। जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से मजदूरों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको लेकर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबाती कृष्णमूर्ति पूरे देश में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसानों का हम समर्थन करते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल वापस लिया है। कहीं ना कहीं इसमें किसानों की जीत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के आगे झुकना ही पड़ा। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबाती कृष्णमूर्ति ने आगे क्या कुछ कहा, आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। अंबाती कृष्णमूर्ति जी भारतीय मजदूर इंटक कांग्रेस अभी तक राष्ट्रीय मजदूर बात किस तरीके से अभी तक मजदूरों के लिए काम कर रही है? अभी तक कितने मजदूरों को न्याय दिला चुकी है ये? भाई पहला एग्जाम्पल बोला उत्तराखंड का, समान वेतन समान काम का अन्याय हो रहे थे, वहाँ बहुत हजारों लोगों को हम न्याय दिलाए। वैसे असम में भी जो टी वर्कर्स है वो लोग को भी हम न्याय दिलाए। वैसा आंध्र में तो बहुत लोग को न्याय दिलाया। जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है वो लोग को बराबर नहीं देता है, मिनिमम वेजेस नहीं है, वहां भी फाइट करके। और होटल वर्कर्स को भी ये से फैसिलिटी होना, होटल वर्कर्स को भी मिनिमम वेजेस इंप्लीमेंट होना, बहुत लोगों को हम न्याय दिला है। ये हमारा हिस्ट्री है। एक आदमी का इच्छा शक्ति के सामने ये कोविड भी हार गया। इतना कोविड में फार्मर्स कोई मर गया क्या? ये लोग का इच्छा शक्ति, लड़ने का शक्ति बहुत था। और दूसरी बात है, इंटक जहां का वहां हेल्प करा। मैं तो आंध्र प्रदेश में, जब तो पूरा देश में मैं नहीं जा सकता था, पूरा देश लॉकडाउन था। हमारा जो प्रदेश में हम करा और बाकी का प्रदेश में मैं न्यूज दिया। सुभाष बिहारी रोजाना दिल्ली में घूम के तो काम करता था, रोजाना। जितने लोग इसका वीडियोस बहुत है, हर लोगों को न्याय दिलाता। मैं तो सबको यही मैसेज दिया। आज इंटक में पदाधिकारी रह के जो आदमी मजदूरों को सहायता नहीं करा उसको निष्कासित कर दिया। मजदूरों को पास हमदर्दी नहीं, तुम लीडर कैसे बनता? हमारा टारगेट है मई दिवस 2022 ताल कटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा मीटिंग अरेंज करने के लिए हम पूरा राज्य में नया यूथ को, नया स्टेट प्रेसिडेंट को बना रहे, जो काम करने का इंटरेस्ट से तन मन धन के साथ, जो अंदर हमदर्दी है मजदूरों को। जब हमदर्दी नहीं है, सिर्फ मजदूर से क्या लाभ होता, क्या पैसे मिलता, ये ना बात नहीं। मजदूरों को न्याय दिलाओ, भगवान बहुत कुछ देता अपने को। हम 15 साल से लगातार काम करे तो भगवान तो नाम दिया, आशीर्वाद देता। यही विषय पे हम मेरे का ताल कटोरा स्टेडियम में 1 लाख लोगों से पूरा दिल्ली को सजा के, दिल्ली में भरा के एक बहुत बड़ा संदेश देता है। मजदूर आने वाले दिनों में इसका राजनीति को शासन करना होगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री तो जो बिजली का कर रहे, जो गवर्नमेंट का कर रहे, वो थोड़ा बहुत लोगों में कई को बोले तो बिल्कुल नहीं करने से कोई अच्छा करने वाले तो अच्छा दिखते ना, मगर बहुत कुछ अभी करना है। बहुत कुछ मजदूरों के विषय में आगे आना का है। थोड़ा बहुत कर रहे, थोड़ा बहुत से नहीं होता, बहुत कुछ अभी बाकी है। अंबाती जी, आप मजदूर और किसानों की बात कर रहे हैं, क्या लगता है ये इलेक्शन 2022 में आने वाले, इसलिए आपको मजदूरों और किसानों की याद आई? अरे हम तो लगातार काम कर रहे, खाली इलेक्शन के वास्ते हम मजदूर का, किसान का काम कर रहे क्या? मैं आगे लास्ट ईयर भी करा, कोविड का पहले भी मीटिंग करा, कोविड का पहले भी काम कर रहे। लगातार हम 40 लाख असंगठित मजदूरों को मेंबरशिप करके न्याय दिला के आज ये स्थिति में है। किसानों की जो मांग थी वो ये थी कि किसानों के खिलाफ जो ये 3 काला कानून आया है, इसको वापस लिया जाए। कहावत है कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसे गलती नहीं कहा जाता है। अगर एहसास उनको हुआ कि जिसके हित में मैंने ये बिल लाया था, उनको जब ये बिल मंजूर नहीं है, उन्होंने बिल वापसी का घोषणा किया। साथ ही ये भी घोषणा किया कि सदन खुलने के बाद जिस हिसाब से सदन में इस प्रस्ताव को रखा गया था, बिल पास कराया गया था, ठीक उसी तरीके से इस प्रस्ताव को रख करके बिल वापसी लिया जाए। तो मुझे लगता है कि किसान को अगर उनकी मांग पूरी हो गई है तो उनको आंदोलन को छोड़ करके अपने घर पे जाना चाहिए। कि आज तक जितने भी आंदोलन में आंदोलनकारी शहीद हुए हैं, उनको शहीद के नाम से उपाधि मिला है। और किसान ने अगर किसानों के हित में, देश के हित में अगर अपने आप को उन्होंने समर्पित किया इस देश को, तो निश्चित रूप से उस परिवार को सम्मान मिलना चाहिए।
respected Congress Party President सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अंबाटी कृष्णमूर्ति जी और रेस्पेक्टेड सर, सब लोग मेरे को बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी दिया हुआ है INTC में काम करने का, और कितना मैक्सिमम हमको और आगे बढ़ सकते हैं उतना करने के लिए मेरा मैक्सिमम लेवल में वो फुलफिल करेगा, वो आप लोगों को मैं वादा दे रहा हूँ। यही जिम्मेदारी में से लेबर्स के लिए जो कर सकते हैं वो सब अपना लेवल पे हम करेगा। लेबर्स का वेलफेयर के लिए, वो लोग के लिए, वो लोग का स्कीम वो लोग तक पहुंचाने के लिए, और लेबर्स का प्रॉब्लम क्या है वो पढ़ने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए, उसके लिए सब हम टाइम निकालेगा, मैक्सिमम अपना लेवल हम करेगा। और अपना INTC स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसके लिए क्या करना है, अपना मेंबर्स को कैसे बढ़ाना है और वो लोग को अवेयरनेस दे कि कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, वो सब अपना बहुत बड़ा प्लानिंग है, वो सब हम आगे करेगा। आप सिर्फ आप लोग का सपोर्ट चाहिए। जिस तरीके से अंबाती कृष्णमूर्ति ने आप पर भरोसा जताया है, तो जिस तरीके से आप काफी दिनों से ये कह रहे थे अंबाती जी से कि मैं जुड़ना चाहता हूँ, लग के काम करना चाहता हूँ युवाओं के लिए, तो किस तरीके से काम करेंगे? मैं अपने प्रदेश के लिए मैं मजबूती से काम करना चाहता हूँ। अच्छी सी टीम बना के पूरे लेबर के लिए अच्छा सा काम करना चाहिए। उसके लिए अपने को जितना भी अब अपने से होएगा उतना अपनी मजबूती से काम करना पड़ेगा। आज तक मैंने NGO में इनमें काम करा है, कई संस्थाओं में काम करा है अभी राजस्थान में। तो उसी को देखते हुए फिर मेरे को अंबाती जी ने मैंने बात करा, उन्होंने मेरे को ये पद दिया है, तो इसका मैं अच्छे से इस्तेमाल करके मजदूरों की सेवा करूंगा। पूरे देश में लगभग 90% तो असंगठित मजदूर ही है, तो उनका कईयों का तो आपका वो बना हुआ नहीं है मजदूर कार्ड, उनका मजदूर कार्ड बनाया जाएगा, उनको हर सहायता के लिए बताया जाएगा। अभी श्रमिक कार्ड चल रहा है वो बनवाया जाएगा, उनका जो जो उनके लिए प्रॉफिटेबल है वो सारी चीज बताई जाएगी। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो उनको आप दिलाने का काम करेंगे? पूरा काम करेंगे, क्योंकि कई जनों को पता भी नहीं है कि इसमें प्रॉफिट क्या है कुछ नहीं है, तो उनको ऐसे टाल दिया जाता है। अब उसके लिए हम लड़ाई करेंगे अच्छी तरीके से। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।